तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बच्चे का डीवी था। डीवी की प्रोसेस क्या रही है, डीवी कैसे हुआ है और डीवी किस डिस्ट्रिक्ट का था, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिनके डीवी हैं, चाहे आपका ग्रुप सी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका स्टेनो, चाहे ड्राइवर, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक बिंदु बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी बिंदु आप अगर मिस कर गए तो हो सकता है भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि डीवी आपका भी होगा और परेशानी आपको भी झेलनी पड़ सकती है। और अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और हर एक पॉइंट को समझते हैं, तो आपको मैं आशा रखता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आपको कोई भी आगे भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज जो डीवी था वो था बागपत का। आज 3 तारीख है। आज बागपत में एक बच्चे को बुलाया गया था, जिसका हमने डीवी कॉल लेटर आपको डाला था। जो डीवी था वो ग्रुप डी के बच्चे का था। ग्रुप डी के बच्चे का था, तो उसको तो हो सकता है कि आपको थोड़ा जो वॉइस में डिस्टर्बेंस लगे, क्योंकि हम अभी बाहर हैं। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली बात है, क्योंकि आपके भविष्य की बात है, जिससे कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दें, सबसे पहले जब बच्चों को बुलाया गया, तो जो ग्रुप डी में बच्चे थे उनको सभी को एक साथ बिठा दिया गया और वेट किया गया। जैसे 10 बजे तक उन्होंने बुलाया था, सभी बच्चों को 10 बजे बुलाया था, लेकिन उन्होंने लगभग 10:30 बजे तक, 11 बजे तक वेट किया और उसके बाद गेट क्लोज किया और सभी बच्चों को लाइन से बिठा के सभी का फिंगरप्रिंट लिया। फिंगरप्रिंट मैच कराने के लिए यही कारण था कि फिंगरप्रिंट मैच कराया कि कहीं आपने एग्ज़ाम दिया है कि कहीं दूसरे व्यक्ति ने तो नहीं दिया है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट मैच कराया। अगर फिंगरप्रिंट आपका एक बार में मैच नहीं हो रहा है, तो आपको 2 से 3 बार आपको टाइम दिया जा रहा है कि आपको 2 से 3 बार हाथ भी धुलवाए जाएंगे, हाथ भी साफ़ किए जाएंगे कि हाथ आप साफ़ करके दोबारा से फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टाफ इतना अच्छा है कि वो आपको बिल्कुल मैनेज कर रहा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं देना चाह रहा है। तो आपको बता दें कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए, तो इस आधार पर उन्होंने क्या क्या किया है। जो मूल प्रमाण पत्र थे, यानी कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे, वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी ओरिजिनल होने चाहिए थे। इसके बाद पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, या फिर पैन कार्ड, कोई भी आप लेके जा सकते हैं। वहाँ पे मांगी गई थी वो 4 फ़ोटो मांगी गई थी, और 4 फ़ोटो का क्या क्या काम था वो भी आपको बताएंगे। 2 संभ्रांत व्यक्तियों के करैक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए थे, और इनके करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बने थे वो भी आपसे बात करेंगे। 4 सेट जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपी मांगी गई थी, तो 4 सेट क्यों मांगे गए थे वो भी बात करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था। अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट मांगा गया था। इसके बाद मेडिकल आपके कैसे हो रहे हैं, और आपको एनओसी आपके पास नहीं है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या जहाँ से जॉब छोड़ी है, तो आपके पास एनओसी या त्यागपत्र होना चाहिए, वो नहीं है तो क्या हो रहा था, और आपके पास शपथ पत्र नहीं है तो आप क्या हो रहा था। इन वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं, ये बात याद रखना। सबसे पहले मूल प्रमाण पत्र हैं। मूल प्रमाण पत्र इसीलिए मांगे जाते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है, आपका नाम सही है कि नहीं है वो चेक किया जाता है, और आपने जो फ़ोटो कॉपी दी है, जीरोक्स कॉपी दी है, जिसको प्रमाणित कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी यानी गजटेड अधिकारी से अटेस्टेड करवा के दे सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको वो लोग वेरीफाई करते हैं कि आपने जो जीरोक्स दी हैं और जो मूल प्रमाण पत्र हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे मैच कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फ़ोटो कॉपी कराने के बाद उसमें कुछ संशोधन किया हो, तो इसलिए मैच करते हैं। इसके बाद पहचान पत्र में जिसने आधार नंबर आपने भरा होगा जब फॉर्म ऑनलाइन करते थे समय, उससे आधार नंबर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो डेट ऑफ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एड्रेस है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मांग रहे थे। इसके बाद 4 फ़ोटो में आपको 2 फ़ोटो हैं, वो आपके 2 फॉर्म दे रहे हैं, उसमें वहीं पे पेस्ट आपसे करवा रहे हैं कि आप इसको पेस्ट कर दो, और 1 फ़ोटो है वो आपके मेडिकल फॉर्म में लग के जा रही है। क्योंकि जब ये आपको मेडिकल कार्ड देंगे आपको मेडिकल करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपका वेरीफाई कैसे होगा, प्रमाणित कैसे होगा, वो आपको जो मेडिकल कार्ड देंगे उसमें आपका फ़ोटो लगा होगा, और उसी को लेकर जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका डीवी है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका मेडिकल होगा, तो वहाँ पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपका मेडिकल उसी के आधार पर किया जाएगा।
इसके बाद 2 संभ्रांत व्यक्तियों के जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 2 संभ्रांत व्यक्तियों के मतलब हो गए हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन आप कभी भी, जैसे आपके गांव पड़ोसी के हों, लेकिन ये नहीं होना चाहिए आपके रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, आपके कॉलेज से संबंधित नहीं होना चाहिए, बाद बाकी आपको जानते हो उनसे आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है अपने। और आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, चाहे आपने किसी भी इंटर्स की हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, डिग्री की हो, डिप्लोमा किया हो, कुछ भी किया हो, जहाँ से आप अपना हायर एजुकेशन वहाँ पे लगा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको आपको देना है। इसके बाद 4 सेट चाहिए आपके फ़ोटोकॉपी के। 4 सेट फ़ोटोकॉपी के चाहिए क्योंकि वो 2 सेट वो आपको पूरा ले रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से उसको भेजेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको 4 सेट लेके जाना है। लेकिन ये जो 4 सेट हैं, कहीं पे 3 सेट मांग रहे हैं, कहीं पे 2 सेट मांग रहे हैं, तो आपका जहाँ पे जितने सेट मांगेगा उतने सेट आपको लेके जाइएगा। बागपत में मांगे गए थे वो 4 सेट मांगे गए थे। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं तो वो आपको यूआर में काउंट कर देंगे, और आपके अगर यूआर के अनुसार आपके मार्क हैं तो आप पास होंगे, नहीं तो आपको वापस भी कर सकते हैं। इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। हैंडीकैप, अगर हैंडीकैप में आपने रिजर्वेशन पाया है तो आपके लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको परेशान करेंगे, आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट मांगेंगे। इसके बाद आपको एनओसी, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, अगर आपने कहीं भी जॉब की है और वहाँ से अभी तक आपने त्यागपत्र नहीं लिया है तो आपको एनओसी कंपलसरी है। अगर वहाँ से आपने त्यागपत्र दे दिया है, आपको त्यागपत्र मिल गया, तो आप त्यागपत्र को लेके जाइएगा, वहाँ पे दीजिएगा कि हमने ये वहाँ से जॉब छोड़ दी है, ये हमारा त्यागपत्र है, यानी कि रिजाइन लेटर है, इसको आप स्वीकार करिए। तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे और आपका जो है त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा और आपके ज्वाइनिंग की आगे की डीवी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे शपथ पत्र की। शपथ पत्र में जैसे उन्होंने प्रारूप दिया है कि आपको कोई केस नहीं होना चाहिए, अगर कोई केस हुआ है तो उसका विवरण भी देना चाहिए आपको कि ये केस हुआ है। आप अगर किसी केस में दोष मुक्त किए गए तो भी आपको लिखना चाहिए कि आप इस केस में दोष मुक्त किए गए हैं। तो ये सभी बातें जो दी गई थी उसी के अनुसार आपको जो आपका शपथ पत्र होगा उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने इस प्रकार मेंशन नहीं किया तो वहाँ से आपको अगले दिन के लिए बुलाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप शपथ पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सही से बनवा के लेकर आइएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा या फिर आपका डीवी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन आपको मेडिकल के लिए आपका मेडिकल कार्ड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट दिन भी आपका डीवी पे चलेगा, तो आपके ये टाइम वेस्ट होगा और आपकी भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे लेट होती जाएगी। इसके बाद जब पूरा डीवी हो जाता है तो वो कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं और सभी को एक साथ मेडिकल कार्ड बांटते हैं। मेडिकल कार्ड आपको लिफाफे में मिलेगा, उस पर एड्रेस लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है। बागपत वाले को जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मेन हॉस्पिटल था वहाँ पे भेजा गया था कि वहाँ से आपको ये चेकअप करा के लेकर आना। उसमें पूरा लिखा रहता है कि ये मेडिकल आपका होना है, तो उसी के अनुसार जब वहाँ पे सीएमओ को दोगे जाके तो सीएमओ आपका डॉक्यूमेंट्स लेके और आपके नेक्स्ट मेडिकल की प्रक्रिया पूरी शुरू कर देगा। तो ये था आज का पूरा डीवी का लेटर कि डीवी कैसे हुआ, मेडिकल तक आप कैसे पहुँचे। इसके बाद जैसे ही मेडिकल बच्चे का हो जाता है तो आपको वो भी हम अपडेट दे देंगे, तो वो हम अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। तो आपको इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि सभी का सिलेक्शन हुआ है। वो जितनी पोस्ट थी उतने पे भी सिलेक्शन हुआ है, आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है। तो ये जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे जिससे कि कोई भी बाहर ना हो। अगर आपकी वजह से एक बच्चे को भी रोज़गार मिला तो समझिए कि आपका जीवन धन्य है। इसलिए सभी को दोस्तों को ये शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, क्योंकि हम जो भी अपडेट देते हैं वो आपको टाइम टू टाइम 100% सही और टाइम से बिल्कुल दे देते हैं। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।